हफ्ता हमने क्या सीखा? पिछले हफ्ते हम लोगों ने सीखा था कि धम्मपद की पहली कथा, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःख मनवेति चक्रंव बहतो पदं। मन सभी धर्मों में प्रमुख है, प्रधान है। सभी पाप और पुण्य दोनों धर्म मन से ही बनते हैं। यदि कोई बुरे मन से, यदि कोई कलुषित मन से करता है कार्य या फिर बोलता है वाणी से, आप लोग देखा है ना, शरीर से पाप कर्म जो करते हैं वो तो देखे हैं। वाणी से किए जाने वाले पाप कर्म, तो वाणी से किए जाने वाले पाप कर्म कौन से? आप में से गाली देना किसको किसको आता है बताओ? गाली देना किसको किसको आता है? आप में से गाली कौन कौन देता है? तो वो वाणी से किया जाने वाला पाप कर्म है, उसको ध्यान में रखो। तो क्या कहा था कि दूषित मन से कोई कार्य करता है, कैसे? मन साचे पदुत्थेन, मन को गंदा कर कर। तो गाली कब देते हैं? जब मन गंदा हो जाए। तुम्हारा मन जब गंदा हो, किसी को दूसरे को कम दिखाना हो, डांटना हो, फटकारना हो, तो गाली दी जाती, तब मन अच्छा नहीं होता, तब मन में प्रेम नहीं होता। तुम अपने, जैसे तुम्हारे घर में पालतू कुत्ते हैं ना, आपके घर में डॉगी होगा, बिल्ली होगी, है ना, गाय होगी आजू बाजू में, तो उसको कितने प्यार से, है ना, उसका नाम लेकर उसको दुलार कर खाना खिलाते, तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम है कि नहीं? तुम उसको गाली देकर बुलाते हो क्या? गाली देकर खाना खिलाते हो क्या? नहीं ना। तो मन में प्रेम जब है तो गाली नहीं निकल सकती। तो वाणी और शरीर से क्रिया भी। तुम गुस्से में हो तो किसी को मारोगे, गुस्से में हो तो उसका पेज फाड़ दोगे स्कूल में, ऐसे होता है ना, तुम लोग स्कूल में ऐसे एक दूसरे को ऐसे उनकी किताबों पर ऐसे लकीरें खींच लेते हैं, या फिर थोड़ा सा पेज फाड़ते हैं, उसको पेन ऐसा चुभो देते हैं, ऐसा गंदा काम करते हैं कि नहीं? वैसे बुरा काम कभी कभी गुस्से में करते हैं कि नहीं? ये सब वाणी काया से किए जाने वाले पाप है, तुम बच्चों के लिए तो विशेष करके। तो वाणी से और काया से, दोनों से संवरित। तो यदि कोई वाणी और से पाप कर्म करता है तो उसका फल कैसा है? दुख देता है। जैसे बैलगाड़ी के चक्के उसके पीछे पीछे चलते हैं ना, वैसे ही दुख भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो बैलगाड़ी के चक्के, तो बैलों के ऊपर बहुत बोझा होता है कि नहीं? वजन होता है, बहुत हेवी होता है, वो सब खींच कर बैलों को लेके जाना पड़ता है। वैसे ही पाप का जो वजन है, पाप का जो बोझा है, पाप का जो सब, वो तुमको खींच के ले जाना पड़ेगा। इसीलिए उसको हमको नहीं करना चाहिए। तो ये हमने कथा सुनी थी, ठीक है, चक्खुपाल नाम के अंधे भंते जी की। आज हम कथा सुनेंगे धम्मपद की दूसरी कथा, दूसरी कहानी, ठीक है। मैं जो बोलता हूं उसको दोहराओ, आप लोग बोलिए। मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा चे पसन्नेन, मन साचे पसन्नेन, ठीक है, मन साचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुख मन्वेति, ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी, छायाव अनपायिनी। इसका मतलब होता है, मन सभी धर्मों में प्रमुख है। सभी धर्म, पाप और पुण्य दोनों ही मन से बनते हैं, ठीक है। सब कुछ मनोमय है, सारी चीजें मन से है, ठीक है। मन साचे पसंद नहीं ना, अभी पहले हमने जो बोले थे दूषित मन से,
है ना, पदुत्थेन। अब है प्रसन्न मन से। प्रसन्न मन से भासती व करोति वा, कोई कहता है और करता है, तो ततो न सुखम अन्वेति, तो उसका जो सुख है उसके साथ साथ उसी की तरह चलता है, जैसे छाया व अनपायिनी, जैसे छाया हमारे साथ साथ चलती है। तुम्हारी छाया है क्या तुम्हारे पास? देखो पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी छाया है क्या? है ना? थोड़ी बहुत छाया दिखाई दे रही है कि नहीं? तुम दीवार का हो तो पीछे बैठे हो तो पीछे है छाया। वो छाया जो तुम्हारे साथ है उसका वजन है क्या? भारी लग रही तुमको छाया? जैसे अभी कोई चश्मा उठा ले, हाथ में कुछ सामान उठा ले, है ना, तो वो थोड़ा सा भारी लगेगा ना। परंतु छाया तुम्हारी भारी है क्या? छाया भारी नहीं। वैसे ही सुख जो तुम कामवानी से अच्छे मन से करोगे, तो उसका जो सुख है वो छाया जैसे बिल्कुल हल्की होती है, पर हमेशा साथ होती है। तुम कहां पे भी चले जाओ, अब जब लाइट बंद कर दो तो छाया तो दिखाई नहीं देगी, परंतु परंतु क्या होगा? परंतु छाया वहां रहेगी ना। हाँ, तो वो वैसा ही है, सुख जो है उसी तरह से काम करता है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध जी ने बड़ी सुंदर गाथा बताई थी। ये जो गाथा, इसका मतलब बताया था, अर्थ बताया था किसके लिए है, उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। आज जो कथा सुनेंगे, ये कथा मठ कुंडली की कथा है। क्या नाम है? मठ कुंडली। कुंडल का मतलब क्या होता है? कुंडल का मतलब, मम्मी कान में क्या पहनती है? लड़कियां कान में क्या पहनती हैं? बाली पहनती है ना? है ना? जो रिंग पहनती है ना? लड़के जो पहनते हैं तो वो गोल रंग के होते हैं ऐसे, उनको क्या बोलते हैं? कुंडल बोलते हैं। लड़के जो पहनते हैं उसको कहते हैं कुंडल। तो पहले के जमाने में जितनी भी लड़के थे, सबके सब क्या पहनते थे? कुंडल पहनते थे। तो जो जितना पैसे वाला, उसके कुंडल उतने सुंदर। तो आज जो कहानी सुन रहे हैं उनका नाम है मट्ठ कुंडली। मट्ठ का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे महाराष्ट्र में मट्ठ का मतलब गब्दू, बुद्धू होता है ना। मट्ठ का मतलब जिसका आकार अच्छा नहीं है, आड़ा टेढ़ा, जो टेढ़ा है ऐसा। तो मट्ठ कुंडल, जिसके कान के जो बाली है, कान के जो रिंग है, वो टेढ़ी थी, इसके लिए उसको कहा गया मट्ठ कुंडली। तो आज मट्ठ कुंडली की कहानी सुनते हैं। ये जो कहानी है, ये है अदिन्न पुब्बक नाम के ब्राह्मण पिता की। ठीक है? अदिन्न पुब्बक नाम का एक ब्राह्मण था भगवान के समय में, बड़ा धनवान था। ब्राह्मण है तो दान दक्षिणा मिलती है। बड़ा धनवान था, पर उतना ही ज्यादा कंजूस, बड़ा कृपण था। तुम लोगों ने कंजूस लोगों को देखा है क्या? पैसा है, 5 पैसे खर्च नहीं करना चाहते। देखा है ना ऐसे लोग? हाँ, पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते। तो ये जो है, तो वो बिल्कुल कोई नहीं, तुम लोग पैसा लाकर मुझे दो, मैं ना तो दान दूंगा, न कोई पुण्य नहीं करूंगा। ठीक है? तो दान पुण्य के नाम पर यह अदिन पुब्बक नाम का ब्राह्मण बिल्कुल शून्य था, बिल्कुल शून्य। वो बिल्कुल दान नहीं देता। आज भी देखो ना, तुम्हारे आस पड़ोस में कुछ लोग देखो, उनको पूछो, आपने कभी भंते जी को घर में बुलाया है? कहते हैं हम बुद्धिस्ट है, बाबा साहब को मानने वाले कहते हैं। उनको पूछो तुम्हारे घर में बनते जी खाना खाने के लिए कब आए थे, तो कहते हैं 2 साल पहले आए थे। 5 साल हो गए, शादी में बुलाए थे। ऐसी बताते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो उनको दानी कह सकते हो क्या? नहीं। तो वैसा ही वो बड़ा कंजूस आदमी। तुम कंजूस नहीं बनना लड़को, ध्यान में रखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि सारा ही धन दान देना है, पर दान देने से सुख मिलता है। तो ये जो था अदिन्न पुब्बक, क्या नाम था पिता का नाम? अदिन्न पुब्बक। ठीक है? जो बिल्कुल भी दान नहीं देता था। तो जब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ, कंजूस के घर में लड़का पैदा हुआ है, तो जब पैदा हुआ, धन तो बहुत है, सोना चांदी बहुत है, परंतु उनके यहाँ पहले प्रथा थी कि जब लड़का थोड़ा सा 2 साल का हो जाए तो उसके कानों में कुंडल डाले जाते थे।
तो आज भी देखो, राजस्थान चले जाओ या फिर पहाड़ों की दिशाओं में चले जाओ, जो लड़कों के कानों में कुंडल लगते हैं आज भी कई जगह पे। तो कान में कुंडल बनवाने हैं। तो इसने सोचा कि यदि मैं सुनार के पास चले जाऊं कुंडल बनवाने के लिए, तो सुनार क्या करेगा? उसका पैसा मांगेगा, बनाने के पैसे मांगे, सोना मेरा और बनवाए के पैसे भी मांगेगा। तो उस पैसों को बचाने के लिए, उस सोने के पैसों को बचाने के लिए उसने क्या किया? अपने ही हाथों से मिट्टी के कुंडलों जैसे बनते हैं ना सोने का, तो ऐसे ही हाथों से पीट पीट कर सोने के कुंडल बनाए। अब अपने ही घर में बनाए तो सुंदर दिखेंगे क्या? नहीं, वो आड़े टेढ़े थे। और बेटे को तो कुंडल पहना दिए करके खुश में होना था, तो वो आड़े टेढ़े कुंडल बना के दिए, तो सब उसके बस्ती के बच्चे लोग क्या बोलने लगे? ये तो मट्ठ कुंडली है, मट्ठ कुंडली है, मट्ठ कुंडली है। यानी आड़े टेढ़े कुंडलों वाला लड़का। इसीलिए उसका, लड़के का नाम क्या पड़ा? मट्ठ कुंडली पड़ा। पिता बड़े कंजूस। अब कई बार होता है ना, बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं। आप लोग जो बचपन जो छोटे थे तब बीमार पड़ते थे क्या? हाँ। अब भी बीमार पड़ते हो कि नहीं? तो बीमार पड़ने पर मम्मी क्या करती है? यदि बुखार आ जाए तो ठंडे पानी में पट्टी भिगोकर सर माथे के ऊपर रखती है। देखा है तुमने? तो तुमको याद है ना? हाँ। तो वो करती है। ये लड़का जो है ना, थोड़ा बड़ा होने के बाद ये भी बीमार पड़ गया। अब बुखार केवल पट्टी रखने से खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये क्या कहता है, ये जो पिता है, कंजूस पिता, क्या कहते हैं? यदि मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर क्या करेगा? पैसा मांगेगा, दवाई का पैसा मांगेगा, देखने का पैसा मांगेगा। और इस लड़का को 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा अपने से ही। क्यों डॉक्टर को पैसा देना है? क्यों डॉक्टर को पैसा देना है? अब पैसे बचाने के चक्कर में उसको लगा कि बुखार भर तो है। तो पैसे बचाने के चक्कर में उसने क्या किया? अपने बेटे को दवाखाना नहीं लेकर गया और ना ही वैद्य को घर में बुलाया। तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, दवाई, लड़का ठीक नहीं हो रहा, और बीमार हो गया। तुमको पता है पीले रंग का पीलिया होता है करके? आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं। मराठी में उसे शायद काविड कहते हैं ना। तो पीलिया हो जाता है, पीलिया देखा है ना तुमने? हाँ। तो वैसा इसको भी हो गया, उससे भी ज्यादा। फिर वो होने के बाद फिर पीलिया हो गया। तो पीलिया का कैसा है? वो 14 दिन तक चलते रहता है, और यदि उसकी दवाई ना करे तो जान भी जा सकती है ना? देखा है ना? तो हमारे यहाँ कभी हो जाए तो क्या करते हैं मम्मी पापा? तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, तुरंत दवाखाना लेके जाते हैं। उस समय ये सोचने लगा, दवाखाना लेके जाऊंगा तो डॉक्टर पैसे मांगेगा, मैं पैसे क्यों दूं? तो जब बेटा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, तो इसके मन में आया कि मैंने डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, बेटे को नहीं ले जाना चाहिए, और बातचीत करनी चाहिए कि डॉक्टर, मुझे बताओ कि यदि किसी को पांडु रोग हो जाए तो कौन सी दवाई ली जाती है, क्या किया जाता है, बता दो। तो जब डॉक्टर बताएगा तो मैं वही घर में आकर वही दवाई बनाकर अपने बेटे को पिला दूंगा। तो डॉक्टर का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और मेरा बेटा ठीक भी हो जाएगा। तो वो गया डॉक्टर के पास। अब पूरे बस्ती में मालूम है, पूरे गांव में मालूम है कि अदीन पुब्बा कंजूस आदमी है, सबको मालूम है। तो डॉक्टर के पास जाकर ऐसे ही पूछने लगा, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ये बताओ कि यदि कोई कहीं बीमार हो जाए, जिसको पांडु रोग हो जाए, पीलिया हो जाए, तो उसका क्या करेंगे? उसके लिए दवाई क्या करते हैं? तो डॉक्टर बोलने लगा, ये आदमी मुझे अभी पूछ रहा है दवाई के लिए, जरूर इसके घर में कोई बीमार है, उसको क्या मालूम बच्चा बीमार है करके। उसको लगा कि कोई बीमार है, तो उसने ऐसी दवाई बताई जिससे वो बीमारी और बढ़ जाए, डॉक्टर ने बता दी। या फिर ऐसी दवाई बताई जिससे बीमारी ठीक ही ना हो। तो जब बीमारी ठीक नहीं होगी, तो उसने सुनकर तो घर आ गया, दवाई बनाई उसने अपने घर में और अपने बच्चे को पिला दी। पर दवाई ठीक नहीं हुई, दवाई से वो ठीक नहीं हुआ। और ठीक नहीं हुआ तो क्या हुआ, और उसका रोग जो है थोड़ा सा बढ़ गया। अब पिता के मन में फिर चिंता कि अब मैं यदि डॉक्टर को दिखाऊं तो अब तो ज्यादा बीमार है, ज्यादा पैसा मांगेगा। कुछ नहीं, जो दवाई पहली बार काम नहीं की उसी दवाई को फिर से पिलाया उसने। पैसा बचाने के लिए
बेटा बिल्कुल दुबला हो गया, खान पान नहीं, बिस्तर पर पड़ गया, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना भी बैठ सकता है। तुमने देखा होगा ना, हम लोग जब बीमार होते हैं तो हमको खाने की इच्छा नहीं होती, है ना, मुंह कड़वा हो जाता है, और इतना कमजोर हो जाते हैं हम लोग कि हमको उठना उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है ना। मम्मी, तो मम्मी उस दिन क्या बोलते हैं, फिर बहुत सेवा करते हैं ना मम्मी पापा। तो ये जो है, इसके पापा ने सोचा कि अब तो ये बेटा ठीक नहीं होने वाला, अब कैसे तो भी करके, जो भी बहुत बीमार हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तब जाकर ये दौड़ते हुए गया कि मेरा बेटा है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर आए, देखा, बोला अब लेट हो गया है, अब नहीं बचा सकते बेटे, अब बहुत लेट हो गया है। कौन लेट, किसके लिए लेट हो गया? अदिन्नपुबक के बेटे के लिए। कौन? मट्ठ कुंडली के लिए। अब बचा नहीं सकते, देरी हो गई। तो कहते हैं इसको, अभी उसकी सेवा करो जैसी हो सकती है उतना ही। डॉक्टर चले जाने के बाद ये बोलता है, मेरा बेटा अभी मर जाएगा, बेटा बीमार है। अभी डॉक्टर घर में आया है तो चार लोगों को पता चल जाएगा कि बेटा बीमार है। तो जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है तो हम देखने जाते हैं कि नहीं, लोगों को, लोग हमारे घर में देखने आते हैं कि नहीं? तुम बहुत बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में चले जाएं, तो लोग देखने के जाते हैं कि नहीं? जैसे दादा दादी नाना नानी बीमार होते हैं तो चार लोग देखने के लिए आते हैं। अस्पताल में कोई भर्ती है तो देखने के लिए जाते हैं, फल लेकर जाते हैं, बिस्किट लेकर जाते हैं, पार्ले जी वाला ले जाते हैं कि नहीं? और बच्चे लोग क्या कहते हैं, ये लोग तो बीमार है, ये तो नहीं खाएंगे, मुझे खाने को मिल जाएगा करके। ऐसा भी होता है ना कई बार। हाँ, बचपन में ऐसा होता था कि बीमार आदमी तो नहीं खाएगा पर उसका फल हमको खाने को मिलेगा कर। तो लोग आएंगे। ये अदिनपूर्वक ने सोचा कि यदि बेटा घर के अंदर है और लोग घर में आए, तो उनको घर में दिखाई देगा कि वहां पे थाली रखी हुई है चांदी की, वहां पर बड़ा सा घड़ा भर के रखा है, ये पीछे तिजोरी रखी है, यहाँ बड़ा सा कारपेट लगा हुआ है, बहुत पैसा दिखाई देगा उनको। मेरे घर में नजर लगाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, कोई ना कोई कुमंत्रण करेंगे, ऐसा उनको मन में आया। उन्होंने क्या किया? उसने सोचा कि बेटे को घर के बाहर बरामदे में रखते हैं। बरामदा पता है ना आपको? अभी जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनको नहीं मालूम होगा, बरामदा नहीं, अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पर चप्पलें बाहर निकाली जाती है सीढ़ियों के बाजू में, वैसी जगह बरामदा हो जाए। जो जमीन पे रहते हैं उनके सामने आंगन, जो बोलते हैं ना आंगन, तो थोड़ा सा सज्जा लगा रहता है आगे, वहां पर बैठने की व्यवस्था होती है, चेयर वगैरह डालकर बैठा जाता है। तो वो आंगन में, बरामदे में उसको बाहर रखेंगे करके। तो जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली रहती है, उसके एक रात्रि पहले ही उसको बाहर निकाल कर, उसके लिए गद्दा वगैरह लगाकर बेटे को उठाकर लाकर बाहर रखता है। सुबह सुबह का समय है, बहुत सुबह का। भगवान बुद्ध जी बड़े करुणावान है, बहुत करुणा है भगवान के मन में, बहुत करुणा, असीम करुणा दया। भगवान बुद्ध जी जब सुबह सुबह उठते हैं तो भगवान देखते हैं कि मेरा धर्म आज कौन समझ सकता है करके, आज मैं किस पर दया कर सकता हूं करके, धर्म की दृष्टि किस पर दे सकता हूं। तो दिखता है ये मट्ठ कुंडली नाम का लड़का समझदार है। पिता पिता थोड़े से कृपण है, पिता कंजूस है, उसके कारण इसको दुख भोगने को मिला है, इसका भी कोई कर्म होगा। परंतु भगवान देखते हैं कि समझदार लड़का है, इस पर धर्म की अनुकंपा करनी चाहिए। तो ये बेटा सुबह सुबह बाहर पड़ा हुआ है। थोड़े ही देर में भगवान बुद्ध जी अपना भिक्षा पात्र उठाते हैं, भिक्षा पात्र उठाकर जिस दिशा में मट्टा कुंड रहता है उस दिशा में आते हैं। भगवान बुद्ध जी जब दरवाजे के पीछे आते हैं, दरवाजे से बाहर, फाटक के बाहर, और वहां खड़े होते हैं, अपनी बुद्ध की रश्मि होती है, 5 रंग की ऐसी बुद्ध रश्मि निकलती है, तो उस बुद्ध रश्मि को भगवान फैलाते हैं। तो ये फैलती हुई मट्ठ कुंडली जहां लेटा हुआ है ना, उसके दीवार पर पड़ती है। तो उस रोशनी को देखकर वो देखता है कि ये रोशनी आ रही है, भगवान की ओर देखे करके। तो वो अपनी गर्दन फेर कर भगवान की तरफ देखता है। पूरा बहुत जर्जर हो गया उसकी काया, अभी मरने ही वाला है, फिर भी फैल देखता है, और देख कर भगवान के लिए मन को आनंद जगाता है कि इस दुनिया में मेरी देखने के लिए कोई नहीं आया, मेरे माता पिता ने मुझे घर के बाहर रख दिए हैं कि भाई पैसा खर्च होगा, मेरे लिए कोई नहीं। पर भगवान ने अपनी रश्मि जो है, भगवान ने अपना प्रकाश जो है मेरे तक भेजा है, बड़ा आनंदित होता है। भगवान उसको कहते हैं मट्ठ कुंडली, ध्यान में रखो,
ये भगवान का दर्शन करने का तुमको मौका मिला है। भगवान बुद्ध जी के दर्शन लो और बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। भगवान वहां से बोल रहे, दरवाजे के फाटक के बाहर से बोल रहे, क्योंकि पिता तो कंजूस है, घर के अंदर तो किसी को आने नहीं देगा। वो तो कहेगा कि हे श्रमण आगे भाग जाओ, कहेगा हे श्रमण आगे भाग जाओ, कहेगा। क्योंकि दान, बेटे का जो दवाई नहीं कर सकता, वो किसी को दान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। जो अपने बच्चे की तबीयत का ध्यान नहीं दे सकता, वो किसी का नहीं कर सकता। तो उसके पास में देखा कि भगवान ने उसको बोला कि बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाओ, बुद्ध के प्रति श्रद्धा को जगाओ, शील को धारण करो। तो ये वही बड़े ही तकलीफ से, बहुत ही मरने की कगार पर है, भगवान के लिए वही लेटे लेटे ही, बीमार होने के बाद लेटे लेटे भगवान के लिए हाथ जोड़ता है, आनंदित होता है, भगवान को स्मरण करता है। थोड़ी देर बाद भगवान वहां से उसको दर्शन दिए, देखा कि उसके मन में अभी श्रद्धा जाग गई है, मट्टक कुंडली के मन में। भगवान वहां से आगे चले जाते हैं। आगे चले जाने के बाद बेटा जो है मर जाता है। उसके तो उसकी समय हो गया था, बेटा मर जाता है। बेटा मर जाने के बाद वह जाकर दिव्य लोक में जन्म लेता है। कहाँ के? जहाँ शक्र देवेंद्र रहते हैं, त्रायंती सब 32 प्रकार के जो है ना देवता जहाँ रहते हैं, वहां पर जन्म लेता है। तायंतीस नाम के दिव्य लोक में ये जाकर मंडक मट्ट कुंडली वहां जन्म लेता है। अब ये जो पिता थे, उसके मन में क्या चल रहा था कि मेरा बेटा तो मरने ही वाला, अब क्या करूं। पर जब मर गया है बेटा, तो मरा हुआ बेटा आंखों के सामने है, पिता का मन बिल्कुल भारी हो जाता है। जाकर लोगों के कहने पर जैसे तैसे उसकी अंत्येष्टि करता है। अंत्येष्टि यानी उनका जो मरने के बाद जो किया जाता है ना, जंगल में फेंक देना है, वो कर देता है। उस समय ऐसे ही किया जाता था, जमीन में गाड़ देते थे या फेंक देते थे, तब जलाया नहीं जाता था शरीर को। तब नहीं जलाया जाता, ये तो अभी तो बाद में हो गया बुद्ध के बाद। तब तो जंगल में फेंक देते थे या फिर जमीन में गाड़ देते थे। तो वो कर दिया, उसने गाड़ दिया है। उसके बाद कुछ दिनों बाद रोज रोज उस कब्र पर जाकर अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा करके रोने लगा। ये जो मट्ट कुंडली था अभी तो देवलोक में जन्म लिया है। तो वहां से ये जाकर फिर जो है ना, पिता जो है उसको अलग अलग चीजों की कर्म, भोजन है आदि है, कुछ कुछ लेकर जाते थे, मेरे बेटे को खाना खिलाएंगे। वो मरने के बाद कब्र के ऊपर उसकी पूजा वूजा में लगा है। बेटे का केवल शरीर है, मरकर बेटा सावन तीस लोक में जन्म ले लिया है, कोई ये नहीं, उसको पता ही नहीं। तो हम लोग मरे हुए शरीर की पूजा करते बैठते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो है रोने लगा पिता। बेटे ने देखा बेटा है आखिर, उसके मन में आया अरे मेरे पिता को मैंने सिखाना चाहिए। तो क्या करते हैं वो, तावते सके से मनुष्य लोक में बिल्कुल बालक की अवस्था में, जवान लड़के की तरह हल्के से छोटे से रूप में अपने पिता के पास आता है। और वहां पर एक बड़ा सा रथ, वो भी रोते रहता है, वो भी रोते हुए बैठता है। तो पिता भी रो रहे थे वहां कबर के ऊपर, और ये बेटा थोड़ा सा दूर ऐसे रास्ते के नजदीक में रोना शुरू कर देता है। ये देवता बच्चे का रूप लेकर आता है, रोना लगता है। तो थोड़ी देर में देखता है कि मेरे से ज्यादा जोर से ये कौन रो रहा है, तो उसकी तरफ देखते हैं। तो बड़ा सुंदर बालक, सुंदर ऐसे बिल्कुल मस्त ऐसे घने बाल, सुंदर ऐसे कुंडल, सुंदर ऐसा शरीर लेकर वो रो रहा है। तो ये उठता है अपने बेटे की कब्र से और उसके पास जाता है, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हैं? तो कहते हैं कि मेरे पास रथ है, मेरे पास रथ है, रथ के लिए चक्के ही नहीं है, मुझे चक्के बनाने हैं, मुझे चक्के चाहिए करके, चक्का बनाना है करके तो रोता है। तो इसको लगता है कि मेरा बेटा जो था उसको तो मैं कुछ नहीं दे पाया, अब इसको मैं चक्के बना देता हूँ। तो कहता है ठीक है बेटे बताओ, तुमको कौन से इसके चक्के चाहिए? तुम कहोगे लकड़ी के, लोहे के, सोने के, चांदी के, मैं सब चक्के बना दूंगा। तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ऐसे वाले चक्के, मुझे तो सूर्य वाला चक्का चाहिए, चांद वाला चक्का चाहिए, कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा देखा है ना, हमको दिखाई तो एक ही आकार के दिखते हैं कि नहीं? चांद भी उतना ही दिखता है, सूरज भी उतना ही दिखता है तो बहुत बड़े दूर 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 है, पर दिखता उतना ही है ना। तो कहते हैं मुझे सूरज की तरह और चांद की तरह दो चक्के चाहिए, कहते हैं।
कहते वो तो बहुत दूर है, उनको कैसे लाओगे, सूरज को तो पृथ्वी पर लाया भी नहीं जा सकता, तो वो चक्का कैसे मिल सकता है, वो संभव नहीं है, बोलता है। तो कहते हैं कि ये सूरज और चांद तो दिखाई दे रहे हैं, मैं तो उन्हीं को मांग रहा हूं, तुम्हारा बेटा तो अभी मर गया है, तुम्हारा बेटा तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो तुम ये जो रो रहे हो वो किसके लिए रो रहे हो, कहता है। हमको सूरज और चंद्रमा दिखाई देते हैं ना, फिर भी नहीं ला सकते ना, अब जो मर गया है, जो कब्र में है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो उसके लिए कैसे रो सकते हैं। तो वो समझ जाता है कि ये जो लड़का है कुछ तो भी। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं ही मट्ट कुंडली हूँ। तो कहता है बेटा को पूछता है कि तुम कैसे देवराज बन गए, तुम कैसे देवता बनकर जन्म लिए, तुमने ना तो दान दिया ना कुछ। तब वो बताता है कि जब मैं मृत्यु के समय में था, तब त्रिलोकनाथ भगवान बुद्ध जी हमारे पास आए थे। उन्होंने मुझे कहा मट्ट कुंडली, बुद्ध के प्रति श्रद्धा में आओ, धम्म के प्रति श्रद्धा में आओ, संघ के प्रति श्रद्धा करो, सील को धारण करो। तो थोड़े से समय के लिए क्यों न हो, मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी, भगवान बुद्ध जी के लिए श्रद्धा जागी, धर्म के लिए श्रद्धा जागी, संघ के लिए श्रद्धा जागी। उस श्रद्धा के कारण मैं दिव्यलोक में जन्म लिया, इतना ही किया है। तो पिता, अब वो अपने पिता को ही बोल रहा है ना, पिताजी भगवान की शरण में जाओ, भगवान को दान आदि से उनको सेवा करो, क्योंकि वहां जाने के, उनके पास जाकर ही आपको वहां उनके पास सेवा करने से ही आपको पुण्य का लाभ होगा। तो ये देवता कह रहा है, इसलिए मान भी जाता है। ये क्या करता है, अधीन पूर्वक भगवान के पास जाता है, दान आदि लेकर उनकी शरण में जाता है, भोजन आदि दान देता है, और पूछता है कि भगवान की बगैर दान दिए, बगैर कुछ किए, बगैर उपवास के, बगैर कोई कर्मकांड किए, कर्मकांड पता है ना, कि मैं तो इतने उपवास करूंगा, मैं इस मंदिर में मत्था टेकूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा करके आडंबन होते हैं कि नहीं, अलग अलग तरीके के कर्मकांड होते हैं ना। तो कहता है कि भगवान बगैर कर्मकांड किए, बगैर दान दिए, बगैर उपवास किए, क्या केवल बुद्ध के ऊपर श्रद्धा रखने से कोई दिव्यलोक में जन्म ले सकता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अदिन्न पुब्बक, तुम्हें तो मालूम है कि ले सकता है, ये देखो, कहते हैं ये मट्ठ कुंडली है। अब उसी के बेटे को लाकर बिठा देते हैं, दिव्यलोक से बेटे को बुलाते हैं कि ये देख ये मट्ठ कुंडली है, तुम्हारा बेटा है, क्षण भर के लिए केवल बुद्ध के प्रति श्रद्धा में आया है, ये श्रद्धा में इसीलिए आने के कारण ही ये जन्म ले पाया। तो मनसाचे पसन्नेन, मन को प्रसन्न किया, किसके लिए, बुद्ध के लिए। मनसाचे प्रसन्नेन भासती वा करोति वा, क्या भाषण किया, कि मैं बुद्ध को शरण में जाता हूं, किया क्या है, शरणागमन कार्य किया है, शरण जाने का, इसीलिए दिव्यलोक में जन्म लिया है। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो, सुगति को। इसीलिए एक सूत्र है, उस सूत्र में कहा गया है, महासमय सूत्र में आता है, ये के बुद्धं शरणं गतासे न ते गमिष्यन्ति अपाय पहाय मानुष देहं देवकाया परिपूरेन्ति। इसका मतलब होता है कि जो कोई भगवान बुद्ध जी की श्रद्धा से शरण जाता है, भगवान के लिए श्रद्धा से युक्त होकर जो कोई शरण जाता है, ऐसा आदमी अपाय नहीं जाता, दुर्गति में नहीं जाता, उसकी मृत्यु बुरी नहीं होती, अच्छा व्यक्ति होता है वो, अपाय नहीं जाता। मनुष्य देह छोड़ने के बाद, ये जो मनुष्य देह है ना, तुम लोगों का मनुष्य देह है कि नहीं है, तुम में से जानवर कौन कौन है, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं चूहा हूं, तुम में से कोई है चूहा, डरपोक हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, दूध पीता है तो बिल्ली, ऐसा नहीं, मनुष्य है ना आप लोग। तो मानुषंग देहं, मनुष्य का शरीर छूटने के बाद, अभी 10 साल बाद छूटे, 20 साल बाद छूटे, 30 साल बाद छूटे, 100 वर्ष बाद, अभी तुम लोग 8 वर्ष के हो तो 100 वर्ष में 108 वर्ष के हो जाओगे, है ना। तो जितनी भी आयु हो तुम्हारी, ये छूटने के बाद यदि बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा है, बहुत मजबूत श्रद्धा है, ऐसी नहीं
कि बुद्ध को देखा, हाँ मैं बुद्ध को मानता हूँ, फिर दूसरे देवताओं को देखा, मैं तो इनको भी मानता हूँ, उनके लिए भी पूजा करूंगा, ऐसा नहीं, केवल बुद्ध के लिए श्रद्धा, केवल बुद्ध के लिए। तो श्रद्धा है तो क्या होता है कि उसका मनुष्य देह छोड़ने के बाद देवताओं के लोक में दिव्य रूप से जन्म लेता है। इसको ध्यान में रखो। तो ये कहानी है मट्ठ कुंडली की। किसकी कहानी है? मट्ठ कुंडली। कहानी समझ में आई आप लोगों को? हम सारांश में बता देते हैं। सारांश ऐसा है कहानी का कि एक छोटा सा लड़का है जिसके पिताजी बहुत गरीब है, गनी बहुत पैसे वाले हैं, पर बहुत कंजूस हैं। ये कंजूस पिता क्या करते हैं, बेटा बीमार होने के बाद उसको दवाई दवाई नहीं करते, और उस दवाई न करने के कारण बेटा मरता है। मरते समय भगवान बुद्ध जी उसके पास जाते हैं, और जाकर भगवान बताते कि श्रद्धा में आओ। तो वो जो बेटा है मरते समय भगवान के लिए श्रद्धावान हो जाता है। श्रद्धा से आने के बाद मरने के बाद ये त्रायंतिस श्लोक में जन्म लेता है। तो अब भगवान कहते हैं कि जो मन से, सभी धर्म मन से होते हैं। अब देखो, वो जो मट्टा कुंडली है, शरीर से कुछ कर सकता था क्या? भगवान की सेवा कर सकता था क्या? नहीं। भगवान को दान दिया क्या? नहीं दिया। ना तो उनके पैर धोकर दिए, ना उनको बैठने के लिए आसन दिया, ना उनको उठकर नमस्कार किया। पड़ा हुआ है, फिर भी मन से, केवल मन से उसने काम किया, प्रसन्न हुआ, मन से भगवान के प्रति श्रद्धा में आ गया, उतने मात्र से ये दिव्य लोक में जन्म लिया। तो उसकी जो प्रसन्नता है दिव्य लोक में उसके पास आई कि नहीं? तो इसी तरह से हम लोग अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा? हमको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करने के लिए हम लोग को ताकत मिलनी चाहिए। ठीक है? आज की कहानी समझ में आ गई? हाँ, चलो बोलो एक बार फिर से। मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया, मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा, ततो न सुखमन्वेति छायावन पायिनी। साधु साधु साधु। ये जो छोटी छोटी कहानियां है ना, ये कहानियां बच्चों तुमको बहुत लाभ देगी। देखो, एक छोटा सा काम मन को आनंदित कर कर केवल बोलने और करने मात्र से कितना लाभ हुआ है। वो जो मट्टा कुंडली है तो वो तो मरते समय करके गया, हमारे लिए तो पूरी जिंदगी बची हुई है। तो हमने क्या करना चाहिए, अपने मन को बहुत सुंदर बनाना चाहिए। जितना तुम्हारा मन सुंदर रहेगा, बच्चों का मन तो वैसे भी बड़ा सुंदर रहता है ना, तो जितना सुंदर तुम्हारा मन होगा उतना सुंदर तुम्हारा पुण्य होगा, उतना बढ़िया काम कर सकते हो। ठीक है? हाँ, त्रिरत्न से क्षमा याचना करनी है। ठीक है? कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममि बन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममि धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संग पुण्यं क्षिप्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। ठीक है, आशीर्वाद करेंगे सबको, नमन करना है। अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिज्जतु। साधु साधु।